इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में, जहाँ पे एक सेमिनार चल रहा है और वो सेमिनार और किसी के बारे में नहीं, वो है रोड सेफ्टी के ऊपर। जो आजकल रोड पे दुर्घटना होती हैं उसके लिए जनता को होशियार रहना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ दिल्ली पुलिस भी हमेशा वहाँ तैनात रहती है। तो आइए चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको इस सेमिनार में क्या होता है। बारे में हाउ टू इम्प्रूव ट्रैफिक, इसके बारे में हमारे स्टाफ को एक सिंपोजियम रखा हुआ है, जिससे बाकी एजेंसीज के भी लोग आके हमारे स्टाफ को, राइट फ्रॉम कांस्टेबल्स टू ऑल द अदर रैंक्स, हम सबको वो अपनी डिपार्टमेंट्स के अपनी एनजीओ से तो अपनी जो नॉलेज है वो सब हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, सो दैट वी विल हैव अ पार्टिसिपेटिव अप्रोच इन आवर थॉट प्रोसेस एंड आल्सो डिसीजन मेकिंग, जिससे दिल्ली की जो सिटीजन्स हैं उनके लिए ट्रैफिक में इम्प्रूवमेंट हो। सर, सीपी साहब ने बताया, उससे पहले सीपीडब्ल्यूडी और सभी एनएचआई भी थे कि जो मरने वाले सबसे ज़्यादा पैदल चलने वाले या टू व्हीलर वाले हैं, तो इनकी मौत ना हो रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस क्या करेगी, दिल्ली पुलिस? बेसिकली आप भी जानते हैं कि सड़क में जो सबसे ज़्यादा यूजर्स है वो पेडेस्ट्रियंस होते हैं, उससे ज़्यादा नंबर्स में टू व्हीलर्स होते हैं। सो कंपेयर टू द नंबर्स जो है ये दो रोड यूजर्स काफ़ी नंबर्स पे है, सो उन्हीं का फैटल रिस्क भी बहुत होता है। एंड देन दे आर वेरी वल्नरेबल ऑल्सो, क्योंकि जो सड़क में जाता है उनका कोई प्रोटेक्शन नहीं है, जो कार में जाता है उनका कोई इम्पैक्ट जो है वो कार ले सकता है, बट फॉर ह्यूमन बीइंग इवन अ फॉल कैन लीड टू हिज डेथ और गिव इंजुरीज। सो इसलिए जो है हमारे रोड्स जो है बाय एंड लार्ज जो है मोटरिस्ट सेंटर्ड है। हम सड़क बना रहे हैं सिर्फ कार्स एंड अदर थिंग्स जाने के लिए। सो जैसे यूरोप वगैरह में आप जाएंगे तो उसमें पेडेस्ट्रियन फोकस रहता है, पेडेस्ट्रियन की क्रॉसिंग जो है वो मशीन एक्टिवेटेड होता है, जैसे पेडेस्ट्रियन गया वो बटन दबाया तो उनको प्रायोरिटी पे सिग्नल मिलता है। ये सारी चीज़ें जो हमारे यहाँ पे नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द वे वी हैव ट्रेडिशनल मेड अवर रोड्स। सो हमने ये भी सेंसिटाइज कर रहे हैं एनएचए और पीडब्ल्यू वगैरह को कि द रोड शुड बी मेड फॉर ऑल यूजर्स, नॉट जस्ट द मोटरिस्ट। सो ये प्रोग्राम भी उसी का एक हिस्सा बोल सकते हैं। I respectfully request Special CP sir to present a platter to CP sir and welcome sir. Now I would request CP sir to felicitate our panelists today from various agencies. First is Shri Suresh Kumar, General Manager from NHAI. Miss Ruchi from Humankind. Shri Velumurugan sir, Chief Scientist, CRRI. And Shri Krishna Kumar sir, SEPWD. Sir, I would now request CP sir to share his wide wisdom and experiences to our participants. Thank you, sir. स्पेशल सीपी ट्रैफिक श्री जगदीशन, यहाँ आए हुए हमारे सारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट और ट्रैफिक पुलिस में मेरे सारे साथी, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सुबह पार्लियामेंट में एमएचए की जो डिपार्टमेंटल कमेटी होती है एमपीज़ की, उसकी मीटिंग थी। उसमें दिल्ली पुलिस का भी काम और बजट रिव्यू होना था। तो सुबह आपके स्पेशल सीपी और मैं दोनों पार्लियामेंट में गए हुए थे और वहाँ पे ढेर सारे अलग अलग पार्टीज़ के एमपी साहबान लोग थे और उन्होंने जितने सवाल पूछे उसमें सबसे ज़्यादा सवाल दिल्ली के ट्रैफिक पे और ट्रैफिक पुलिस पे थे। तो इससे पता चलता है कि आप लोग कितने इम्पोर्टेंट हो दिल्ली की ज़िंदगी के लिए, दिल्ली के लोग।
लेकिन उनके जितने सवाल थे उन सवालों में दो बातें बड़ी साफ उभर के आ रही थी। एक ये कि सारे सवाल जिस परिप्रेक्ष्य में पूछे जा रहे थे वो सब मोटरिस्ट की तरफ से थे कि मोटरिस्ट को लाभ मिलना चाहिए, गाड़ियां बिना रुके चलनी चाहिए, गाड़ियां तेजी से चलनी चाहिए। लेकिन दिल्ली के जो नागरिक हैं वो सिर्फ मोटरिस्ट तो नहीं, और पुलिस में हम लोगों का जो काम है वो सारे नागरिकों को फैसिलिटी बराबरी से देना है। तो हम सब का भी, और जो ये मोटरिस्ट है, सबसे बड़ी बात है कि मोटरिस्ट जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा आवाज़ भी करते हैं, सबसे ज़्यादा हल्ला भी करते हैं, और इनकी आवाज़ ही न्यूज़ में सबसे ज़्यादा आती है। अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि जितने फेटल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा मरने वाले पेडिस्ट्रियन टू व्हीलर्स वाले हैं। इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं, क्योंकि जो सड़क पे जो लोग आते हैं अगर उनकी पॉपुलेशन देखो सबसे ज़्यादा पैदल चलने वाले ही आते हैं, तो जो ज़्यादा आएगा उसी के साथ हद से ज़्यादा होंगे। दूसरे नंबर पे मोटरसाइकिल दिखेंगी आप, और मोटरिस्ट सबसे कम है, लेकिन उनकी आवाज़ सबसे ज़्यादा एम्पलीफाई होकर न्यूज़ पे सुनाई देती है। रोज़ ट्रैफिक पुलिस में हम लोगों को किसकी शिकायतें सुननी पड़ती है? किसी पेडेस्ट्रियन की शिकायत सुननी पड़ती है? रोज़ मोटर वालों की सुननी पड़ती है। तो इनके सवाल में भी जो भाव था वो मोटरिस्ट वाला भाव। दूसरा, वो ये उम्मीद कर रहे थे कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जादू करेगी और दिल्ली पुलिस की सारी रोड की चीजें ठीक हो जाएंगी। वो इसलिए कि आप लोग सड़क पे नजर आते, आप वो डिपार्टमेंट हो जो सड़क पे लोगों को दिखाई देता है, और इसलिए आपसे उम्मीद रहती है कि आप मेहनत करके कोई ना कोई सोल्यूशन जनता के लिए निकाल लो। बाकी डिपार्टमेंट जो रोड इंजीनियरिंग पे या ट्रैफिक पे जो रोड स्मूथ फ्लो करते हैं वो विजिबल नहीं है, उनका काम हमसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। हम लोग दिखाई देते हैं तो हमसे उम्मीदें भी लोगों की ज़्यादा है। तो आप लोगों को भी ये चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेगी कि वास्तव में आप इम्पोर्टेंट हो, प्लस आप लोगों को दिखते हो। तो आपके ऊपर जिम्मेवारी इस चीज़ की कि आपने कुछ ना कुछ सोल्यूशन देना है, ये बढ़ जाता है। दूसरी चीज़, सन 2011 से 13 2 साल में चेन्नई की ट्रैफिक पुलिस को हेड करता था। तो ट्रैफिक पुलिस में 2 साल मैंने बहुत काम किया वहाँ पे, लेकिन जो मेरी वहाँ पे पहला जनता के साथ जो इंटरेक्शन था इसी तरह के एक हॉल में था। तो वहाँ पे एक साहब ने खड़े होकर सवाल पूछा या सुझाव दिया कि सर आपने उस फला जगह पे नो पार्किंग का बोर्ड लगा रखा, और नो पार्किंग के बोर्ड के नीचे ही लोग गाड़ी पार्क करते हैं, आप वहाँ पे एक ट्रैफिक पुलिस वाला लगाइए। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप क्या चाह रहे हैं? आपका जो ये डिमांड है कि मैं वहाँ ट्रैफिक पुलिस पर्सनल लगाऊं, ये कह रहा है कि बोर्ड लगा हुआ है, हम पढ़ के मानेंगे नहीं, हम पे चीख के डांट कर गाली दे के आप रोक लो, ये है आपकी डिमांड। जनता ऐसी कैसे डिमांड कर सकती है? पर ये हकीकत है। एक तरफ वो चाहते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे ढंग से पेश आए लोगों के साथ, और दूसरे साथ में खुद ही डिमांड करते हैं कि भाई यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ गाइडेंस की ये लगी हुई है, ये रास्ते का मार्क लगा हुआ है, हम फॉलो नहीं करेंगे, रोक सके तो रोक लो। तो ये भी एक बड़ा अजीब सा माहौल है जिसमें आप लोगों को काम करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को लोगों के साथ मिल के उनका एटीट्यूड, उनकी ट्रैफिक के प्रति जानकारी, दोनों पे बहुत काम करना। जो अभी इंजीनियरिंग की भी बात हो रही थी, पॉलिसीज़ की भी बात हो रही थी,
सब स्टेक होल्डर्स को लेके चलने की बात हो रही थी, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो सड़क पे आप सब लोग रोज़ अनुभव करते हो वो यही है कि लोगों का जो है एटीट्यूड पे हम लोगों को उनके साथ मिलकर बदलने की ज़रूरत है। अब पूरी दिन एरिया की पिछले 2-3 साल की जितने ट्रैफिक हुए हैं हर टीआई को, उसमें वो क्यों खोजना चाहिए, ना कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था। और अगर क्यों खोजा और उस पर काम किया तो वहाँ पे सोल्यूशन निकलेगा। अभी दिल्ली में सरकार बदली, इसलिए हर सिटीजन की, जिस तरह से आप लोग भी टीवी देख रहे हो, न्यूज़ पढ़ रहे हो, सब चीज़ देख रहे हो, तो हर सिटीजन की उम्मीद है कि दिल्ली की सड़कों पे अब चीज़ें बदलेंगी। और उस बदलाव में सबसे विजिबल चीज़ क्या है, वो हम ही लोग हैं। तो हम ही लोग, हमसे भी बड़ी उम्मीद होगी कि अगले 3-4 महीने में, 6 महीने में दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक पे क्या बदलाव आता है। तो अगले 3 महीने, 6 महीने आप लोगों ने भी सिर्फ मेहनत ही नहीं करनी है, पहले डेस्क पे बैठ के अच्छी एनालिसिस करके, चाहे वो छोटी छोटी इंजीनियरिंग की चीज़ें हैं, चाहे जैसे मैंने कहा क्यों घूमना है, लोगों के साथ मिल बैठ के उनके सोल्यूशन निकालने हैं, उनके साथ मिलके उससे 2 चीज़ें होंगी, कुछ सोल्यूशन भी निकलेंगे, साथ साथ उनको अगर नहीं भी निकल रहा है तो उनको संतुष्टि होगी कि भाई जो हमने कहा वो भी करके देखा गया और उसके बाद भी ये हालात है, ये चीज़ है, तो लोगों को वो संतुष्टि भी मिलेगी। तो अगले 6 महीने के लिए ट्रैफिक पुलिस के ऊपर ये जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है कि आपसे लोग बहुत उम्मीद करेंगे कि सड़कों पे चीज़ें बदलेंगी। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग अक्लमंदी से और मेहनत से इसमें एक्चुअली जनता के लिए काफ़ी बदलाव लाके दिखाएंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत मेहनत वाला काम करते हैं, ट्रैफिक पुलिस का काम कोई आसान काम नहीं है, बार बार वही चीज़ें करनी पड़ती हैं, बार बार लोग वही गलतियां करते हैं, खूब इरिटेशन होता है, खूब समय लगता है। तो उस सारे मुसीबत वाले काम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और गेस्ट यहाँ आ रखे हैं, आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद और आपके काम के लिए भी एप्रिसिएशन, क्योंकि आपने जो सोच जनरेट करनी है वही हम लोगों ने सड़क पे इम्प्लीमेंट करनी है। हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। पार्टिसिपेंट सावधान बैठ। तो जैसा कि आपने देखा, रोड सुरक्षा के ऊपर दिल्ली पुलिस अपनी पूरी निगाहें रोड सुरक्षा के ऊपर दिल्ली पुलिस बहुत अच्छे से काम कर रही है। इसमें वो नए नए मेजर्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेके आ रही हैं जो पब्लिक के हित में हो और उनको आगे दिक्कत ना हो। तो इस पर ही आज मीटिंग थी और उन्होंने नए नए फैसले लिए हैं। अब देखते हैं कि वो फैसले जनता के हित में आएंगे या फिर उनको और तकलीफ होगी। ऐसे और समाचारों के लिए देखते रहिए समाचार वार्ता। मैं लीमा, कैमरामैन तरुण के साथ नई दिल्ली।